गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 10 की तरफ स्टूडेंट्स। ओके, रूल नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 10 जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 10 है स्टूडेंट्स ये, और इसको हम कॉन्कर्ड ग्रामर भी कहते हैं और सिंटैक्स ग्रामर भी हम कहते हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसके रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रूल क्या ये भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। गौर कीजिए, हमारा रूल नंबर 10 जो है, यूज ए सिंगुलर वर्ब फॉर दी ये एंड बी सब्जेक्ट पैटर्न। ओके, दी ये एंड बी एक सब्जेक्ट पैटर्न है स्टूडेंट्स। दी ये एंड बी। ओके, पहले दी का इस्तेमाल हुआ है, फिर ये, और उसके बाद जो है एंड बी। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक ही दी का इस्तेमाल हुआ है। दी यानी कि सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दी किस तरह सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं? दी सन, दी मून, दी बुक। तो इस तरह से जो है हम सिंगुलर के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एंड लगाकर एक और सब्जेक्ट लगाया गया है, तब भी जो है हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखा है जो दी के साथ लिखा है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? एक ही दी हो, जब एंड के सब्जेक्ट पैटर्न में जो है एक ही दी का इस्तेमाल हुआ हो जो कि कंपाउंड होता है, तब जो है हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यूज ये प्लूरल वर्ब फॉर दी ए एंड दी बी सब्जेक्ट पैटर्न। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए जब फॉर दी ए एंड दी बी सब्जेक्ट पैटर्न। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जब जो है हम कंपाउंड सब्जेक्ट जो कि एंड के इस्तेमाल से होता है, उससे पहले दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले जो है हम दी का इस्तेमाल कर देते हैं। ओके, दी ये दी बी का हम इस्तेमाल कर देते हैं, तब जो है हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, किसका इस्तेमाल करना है? प्लूरल वर्ब का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? दी ए एंड दी बी, समझ आ गया? जब एक ही सेंटेंस में दो बार जो है दी आ जाए, ओके, दो बार जो है दी आ जाए, ओके, दोनों बार जो है दी आ गया है, तो इस हिसाब से जो है हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, यूज ये प्लूरल वर्ब फॉर ये एंड बी सब्जेक्ट पैटर्न। अच्छा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर दी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस वजह से जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, इसको हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये और बी के लिए, ओके, ये एंड बी के लिए जो है हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की एग्जाम्पल की तरफ। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? दी मॉम एंड डैड। ओके, यानी कि माँ बाप। ओके, माँ और बाप। ओके, माता पिता। ओके, अम्मी अब्बू। तो इस तरह से जो है यहाँ पर लिखा गया है, दी मॉम एंड डैड इज या फिर आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्रॉसिंग द रिवर, क्या कर रहे हैं वो दोनों जो है क्रॉस कर रहे हैं। क्या क्रॉस कर रहे हैं? रिवर क्रॉस कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मॉम एंड डैड, ओके, दोनों की अलग अलग शख्सियत है, लेकिन यहाँ पर दी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, आर्टिकल दी जो है सिंगुलर के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पर गौर कीजिए, उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, मॉम एंड डैड जो है एक ही कपिल है। ओके, एक ही कपिल है, दोनों की जो है शादी हो चुकी है, इसलिए वो एक ही कपिल है स्टूडेंट्स, वो दोनों जो है ये एक जोड़ी है। ओके, इस वजह से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पार करने का, नदी पार करने का काम जो है एक ही काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स, रूल नंबर 10 जो है, दी ये एंड बी आ जाए, तब जो है हमें सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, इज का इस्तेमाल हम करेंगे। दी मॉम एंड डैड इज क्रॉसिंग द रिवर। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दी एक्टर एंड द प्रोड्यूसर। ओके, दी एक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी हैव बीन या फिर हैज बीन। ओके, हैव बीन या फिर हैज बीन का इस्तेमाल करना है हमें। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू। ओके, एक्टर और प्रोड्यूसर को इनवाइट किया गया है। किस में इनवाइट किया गया है? इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें
प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल करना है, या फिर सिंगुलर के लिए हमें हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ओके, यहाँ पर एक बात जो है हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या है स्टूडेंट्स, दी एक्टर, यहाँ पर ये की शख्सियत जो है अलग हो गया। ओके, ये एक सिंगुलर है, और दी स्टूडेंट और प्रोड्यूसर, यहाँ पर ये एक और एक है, ये भी एक सिंगुलर है स्टूडेंट्स। दोनों को मिलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा वाला कंजक्शन स्टूडेंट्स, एंड कंजक्शन। अगर आपने मेरी कंजक्शन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टूडेंट्स। उस वीडियो में मैंने 50 कंजक्शन जो है आपको अच्छी तरह बताया था। ओके, यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दी एक्टर एक अलग है और दी प्रोड्यूसर अलग है। ये दोनों जो है एक कपिल नहीं है, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। ओके, सिर्फ इन मूवी में, मूवी के किसके मूवी के, इस मूवी के। ओके, वो एक्टर और प्रोड्यूसर जो है एक मूवी में काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो है इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू, उस मूवी की इंटरव्यू के लिए उन लोगों को बुलाया गया है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक अलग शख्सियत है, ये एक अलग शख्सियत है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हमने एंड का इस्तेमाल किया है। ओके, इस वजह से एक अलग अलग होने के बाद भी फिर इन दोनों को कंबाइन किया गया है, मिलाया गया है, तो इस हिसाब से हम प्लूरल वर्ब कहें। ओके, एक कॉम्पाउंड सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, कॉम्पाउंड सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसको हमने दी लगाकर इसको अलग अलग कर दिया। ओके, तो इस हिसाब से जो है हमें हैव बीन का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, हैव बीन का। ये एक्टर एक अलग हो गया और प्रोड्यूसर एक अलग हो गया। ओके, दोनों जो है प्लूरल हो गए। क्यों, क्योंकि हमने दी का इस्तेमाल किया था। ओके, यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही दी था, इसलिए हमने इस का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर दो दी है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि हैव बीन है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, बहुत 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 ही आसान है स्टूडेंट्स। ओके, इसको समझना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, माई हस्बैंड एंड पार्टनर नेवर गो या फिर गोस लेट फॉर मीटिंग्स। ओके, मेरे हस्बैंड और उनके पार्टनर, ओके, मेरे हस्बैंड और पार्टनर नेवर गो, कभी नहीं जाते। कहाँ पर नहीं जाते, लेट नहीं जाते। किसके लिए, मीटिंग के लिए। ओके, मीटिंग के लिए जो है उनके हस्बैंड और पार्टनर जो है लेट नहीं जाते। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है थर्ड जो है, यहाँ पर यूज ये प्लूरल वर्ब फॉर ये एंड बी, उस पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये है और सब्जेक्ट जो है पार्टनर भी है। ओके, हस्बैंड और सब पार्टनर, इन दोनों के लिए जो है हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये क्योंकि दो शख्सियत जो है, पार्टनर अलग हो गया और हस्बैंड अलग हो गया, तो दोनों जो है अलग अलग शख्सियत हैं। इस हिसाब से जो है हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, गो। माई हस्बैंड एंड पार्टनर नेवर गो लेट फॉर मीटिंग्स। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पर दी का इस्तेमाल नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, और नहीं होने के बावजूद भी ये अलग अलग शख्सियत है। मेरे हस्बैंड और पार्टनर जो होते हैं, पार्टनर, वो दोनों भी जो है मीटिंग के लिए लेट नहीं जाते, नेवर गोज, कभी नहीं जाते। ओके, समझ आ गया आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गौर कीजिए, दी कार एंड दी बाइक। ओके, दी कार एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, दी बाइक एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। उन दोनों को मिलाने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ जो है अलग अलग शख्सियत है स्टूडेंट्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं। कार अलग होती है और बाइक अलग होता है। ओके, दी कार एंड दी बाइक इज या फिर आर पार्क्ड ऑन दी गेट। ओके, यहाँ पर जो है कार और बाइक जो है पार्क कर दिया गया है, लेकिन कहाँ पर पार्क कर दिया गया है, गेट पर पार्क कर दिया गया है। ओके, ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ है स्टूडेंट्स, इसलिए जो है द कार एंड द बाइक आर पार्क्ड। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से जो है 2 बार जो है दी का इस्तेमाल किया गया है एक ही सेंटेंस में, और वो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, कार अलग चीज़ है और बाइक अलग चीज़ है स्टूडेंट्स। ओके, उन दोनों के साथ दी का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से जो है हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एज पर रूल के हिसाब से। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। टीचर एंड स्टूडेंट। ओके, टीचर अलग होते हैं और स्टूडेंट्स अलग होते हैं। ओके, इज या फिर आर गोइंग टू ट्रिप। ओके, टीचर और स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, ट्रिप में जा रहे हैं। ओके, जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हैं के लिए जो है हम प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। है मतलब इज होगा, लेकिन हैं यहाँ पर, और रूल के हिसाब से प्लूरल वर्ब भी हमें इस्तेमाल करना है जब एंड आ जाए, उसके साथ जो है दी लगा ना हो। ओके, उस वक्त जो है हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पर जो है आर
टीचर एंड स्टूडेंट आर गोइंग टू ट्रिप। ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए यहाँ पर जो है खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो स्टूडेंट्स ये जो है रूल नंबर 10 का आखिरी एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, माई मॉम एंड आई, ओके, मेरी माँ और मैं, ओके, मेरी माँ और मैं लव या फिर लव्स पिज़्ज़ा, ओके, मैं और मेरी माँ पसंद करते हैं, ओके, बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए जो है हम लव का इस्तेमाल करते हैं। जब लाइक कहते हैं तो जो है पसंद करते हैं, जब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तब जो है हमें लव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर जो है कॉम्पाउंड सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, ओके, कॉम्पाउंड सब्जेक्ट हो गया, माँ अलग शख्सियत है और मैं अलग शख्सियत हूँ, ओके, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया गया है जो कि कंजक्शन है। ये कॉम्पाउंड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इस कॉम्पाउंड सब्जेक्ट के लिए हम लव का इस्तेमाल करेंगे, ओके, लव पिज़्ज़ा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, माई मॉम एंड आई लव पिज़्ज़ा, ओके, यहाँ पर जो है आई का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं या फिर मी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ओके, मी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। माई मॉम एंड मी लव पिज़्ज़ा भी हम कह सकते हैं, ओके, आई का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत से लोग समझते हैं कि गलत होगा, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, आई का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल सही है, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 11। अब हमारा रूल नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 11 क्या है स्टूडेंट्स, यूज द सिंगुलर वर्ब फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, ईच वन, एवरीवन, एवरीवन, समबडी, ये ऑफ बी। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, जब हम ओके इनडेफिनेट प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, ओके, इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है कि वहाँ पर क्वांटिटी में कितने लोग हैं या फिर कितने चीज़ें हैं, ओके, कितने आइडियाज़ हैं, हमें पता नहीं होता है, ओके, उस हिसाब से जो है हम उन सब को मिलाकर एक यूनिट की तरह एक सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा, ओके, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो में मैंने प्रोनाउंस के सारे डिटेल में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, एवरीबडी परफॉर्म या फिर परफॉर्म्स वेल, यहाँ पर हमें परफॉर्म का इस्तेमाल करना है, ओके, परफॉर्म्स, एवरीबडी परफॉर्म्स वेल, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो है परफॉर्म्स है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, हर कोई अच्छा कर रहा है, ओके, परफॉर्म्स, अच्छा कर रहा है, ओके, एवरीवन इज डांसिंग हियर, एवरीवन हर कोई, हर एक के लिए, ओके, एवरीवन हर एक, इज का ही हमें इस्तेमाल करना है, ओके, हर एक के लिए, इज डांसिंग हियर, हर एक नाच रहा है, ओके, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का ही हम इस्तेमाल करेंगे। somebody was या फिर were decided to go, कोई somebody कोई एक, ओके, somebody का इस्तेमाल जब होता है जब जो है कुछ नहीं हम कह सकते, ओके, somebody was decided to go, क्योंकि एक indefinite pronoun है स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं है कि वो थोड़े से लोग जो हैं वो कौन कौन है, ओके, वो कौन कौन है हमें पता नहीं है, उन सब को मिलाकर हम सिंगुलर की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, ओके, एज ए यूनिट, एज ए सिंगुलर की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, उन सब को मिलाकर हम एक कह देंगे, ओके, तो समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब somebody was decided to go, ओके, समझ आ गया आपको, ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स, ये बकेट ऑफ वाटर, ओके, ये बकेट ऑफ वाटर, ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बकेट जो है सिंगुलर हो गया स्टूडेंट्स, ये बकेट जो है सिंगुलर हो गया, आर्टिकल ये इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर जो है नाउन क्या है स्टूडेंट्स, वाटर, ओके, वाटर एक लिक्विड चीज़ है स्टूडेंट्स, लिक्विड चीज़ के लिए हम सिंगुलर का ही इस्तेमाल करते हैं, ओके, ये बकेट ऑफ वाटर, इज या फिर आर फॉर बाथिंग, ओके, नहाने के लिए एक बकेट पानी है, ओके, यहाँ पर जो है इस का ही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बकेट ऑफ वाटर एक ही बकेट है और पानी जो है एक सिंगुलर ही होता है क्योंकि एक लिक्विड चीज़ है स्टूडेंट्स, और जो है नहाने के लिए, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, ईज का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एक ही सारी चीज़ है स्टूडेंट्स, इसलिए हम ईज का इस्तेमाल करते हैं, ओके, समझ आ गया, ओके, दैट अलमीरा ऑफ शर्ट्स, ओके, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है दैट अलमीरा, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए
जो अलमीरा होता है, जो अलमार होती है किताब शर्ट्स की, उन अलमार पर, लेकिन दैट कह दिया है जो कि सिंगुलर है यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पर दीस लिखता, ओके, या फिर दोस्त लिखता, तब जो है प्लूरल होता। अगर आपने मेरी पर्सन ग्रामर की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट। उस वीडियो में जो है मैंने दैट और दिस का इस्तेमाल जो है बिल्कुल क्लियरली आपको समझाया था। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दैट अलमीरा ऑफ शर्ट्स, यानी कि दैट जो है सिंगुलर के लिए है स्टूडेंट्स, हम सिंगुलर का ही करेंगे। इज यूअर्स। ओके, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ओके, अपॉस्ट्रोफी एस जो है प्रोनाउन के साथ हम कमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा स्टूडेंट्स। ओके, दैट अलमीरा ऑफ शर्ट्स इज यूअर्स। ओके, एक ही अलमीरा है, उन शर्ट्स की, उन सारे शर्ट को मिलाकर एक ही अलमीरा है स्टूडेंट्स। वो किसकी है? वो आपकी है स्टूडेंट्स। ओके, वो आपकी है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे। दैट अलमीरा ऑफ शर्ट्स इज यूअर्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनी वन इज या फिर आर हियर। ओके, कोई एक यहाँ है, कोई है यहाँ, हम कह रहे हैं कि कोई है यहाँ। एनी वन, कोई है यहाँ, तो एनी वन के लिए भी हम इस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। कोई के लिए, ओके, कोई एक के लिए हम इस का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, इंडेफिनेट, सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस के लिए जो है हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। कोई है यहाँ के लिए कह रहे हैं। ओके, एनी वन इज हियर। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स। एवरी वन गोस या फिर गो टू चेन्नई। ओके, यहाँ पर जो है हमें सिंगुलर का ही इस्तेमाल करना है, हर एक। ओके, हर एक के लिए जो है हम सिंगुलर का ही इस्तेमाल करेंगे, एक के लिए हम गोस ही इस्तेमाल करेंगे। एवरी वन गोस टू चेन्नई। ओके, गोस टू चेन्नई। समझ आ गया बात आपको? ओके स्टूडेंट्स, और कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 12 की तरफ स्टूडेंट्स। ये हमारा आखिरी रूल है स्टूडेंट्स। क्या रूल है? हमारा आखिरी रूल है स्टूडेंट्स। इसको भी हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब ग्रामर में जो है आपको हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किसी भी एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं अपने CGL या SSC या फिर हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा आपको। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। फॉर दिस सब्जेक्ट पैटर्न्स यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नॉट द प्रोनाउंस। ओके, वहाँ पर जो है हमें प्रोनाउन के हिसाब से इस्तेमाल करना था, जो कि प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तब हम सिंगुलर करते थे। ओके, रूल नंबर 12 के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमें प्रोनाउन के साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब्जेक्ट पैटर्न के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जब सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। किन सब्जेक्ट के साथ? यहाँ पर सब्जेक्ट पैटर्न्स गौर कीजिए स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ दी, ये सम ऑफ दी। ओके, ये लॉट ऑफ दी के लिए हम सिंगुलर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है हमें सब्जेक्ट के हिसाब से जो है हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। आइए स्टूडेंट्स, अब पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? ऑल ऑफ दी स्पेक्स इज या फिर आर माइन। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल है स्टूडेंट्स। स्पेक्स, इसको आप भूल जाइए, सिर्फ यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि स्पेक्स जो है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नॉट प्रोनाउंस। आप प्रोनाउन को भूल जाइए। ऑल ऑफ द स्पेक्स इज या फिर आर माइन। यहाँ पर स्पेक्स जो है एक प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे जो कि आर है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स। अब आप आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, रूल नंबर 12 का। ऑल ऑफ द स्पेक, यहाँ पर जो है सिंगुलर है स्टूडेंट्स, सिंगुलर। वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम ईज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ईज माई मदर्स। सारे स्पेक्स जो है मेरे है, माँ का है। ओके, स्पेक्स जो है ये मेरी माँ का स्पेक्स है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, जैसा कि आपको ये भूल ही जाना चाहिए कि यहाँ पर एक प्रोनाउन लगा हुआ है, ऑल ऑफ द एक प्रोनाउन लगा हुआ है, आपको भूल जाना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट में ही ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? जिसके लिए रूल नंबर 12 के लिए। ओके, रूल नंबर 12 की बात हो रही है यहाँ पर। रूल नंबर 11 की बात होती तब जो है वहाँ पर जो है हमें प्रोनाउन के हिसाब से देखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो है हमें सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है जो कि यहाँ पर आर होता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, ऑल ऑफ इट
इज या फिर आर, वर्क्स वेरी वेल। ये सभी ओके, ये सभी क्या काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये के लिए जो है कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई परिंदा भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया कोई कॉन्सेप्ट के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ये आइडिया भी अच्छा काम कर रहा होगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट या फिर ये मशीन भी अच्छा काम कर रहा होगा इसलिए। लेकिन इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। ऑल ऑफ इट इज वर्क्स वेरी वेल। ओके, यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, इस हिसाब से भी जो है हमें इज का ही इस्तेमाल करना है। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4, ऑल ऑफ दीज इज या फिर आर यूजफुल थिंग्स। ओके, क्या थिंग्स, यूजफुल थिंग्स। ऑल ऑफ दीज इज या फिर आर यूजफुल थिंग्स। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए, ओके, ये सभी के लिए यूजफुल थिंग्स। यहाँ पर जो है दीज जो है प्लूरल है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, दीज। यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, आर का इस्तेमाल करना है। ओके, ऑल ऑफ दीज आर यूजफुल थिंग्स। ओके, हमें इज नहीं कह सकते। ओके, उन सबको मिलाकर जो है हम एक नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सबको मिलाकर प्लूरल का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऑल ऑफ दीज आर यूजफुल थिंग्स। ऑल ऑफ दिस इज यूजफुल थिंग्स हम नहीं कह सकते। ओके, थिंग्स जो है यहाँ पर प्लूरल है स्टूडेंट्स। ओके, थिंग्स यानी कि चीज़ें यहाँ पर प्लूरल है, और यहाँ पर नॉन भी प्लूरल है स्टूडेंट्स। इस वजह से जो है हम वर्ब भी प्लूरल का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सम ऑफ द लाइट्स, थोड़े लाइट्स। ओके, सम ऑफ द लाइट्स, थोड़े लाइट्स इज या फिर आर वेरी डिम। ओके, यहाँ पर लाइट्स कहा गया है, प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया आपको। ओके ओके, ये लाइन थोड़ी बढ़ गई है स्टूडेंट्स, आप देख लें। ओके, ऑफ वेरी डिम। ओके, यानी कि वो डिम हो गया है, लाइट्स जो है वो डिम हो गए हैं, इसलिए लाइट्स है यहाँ पर, इसलिए हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े लाइट्स जो है डिम हैं। ओके, समझ आ गया आपको। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। सम ऑफ द लाइट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइट्स लिखा था इसलिए मैंने आर का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर लाइट लिखा है इसलिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो ब्राइट है स्टूडेंट्स, वेरी ब्राइट। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, लेकिन इसमें जो है धीमी रोशनी है। ओके, समझ आ गया आपको। यहाँ पर सम ऑफ द लाइट इज वेरी ब्राइट। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ये चीज़ जो है हमें भूल जी नहीं चाहिए, ऑफ हमें भूल जाना चाहिए। यहाँ पर ऑल ऑफ ये भी भूल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर ऑल ऑफ ये भी भूल जाना चाहिए। यहाँ पर ऑल ऑफ दी भी भूल जाना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ दी भी यहाँ पर हमें भूल जाना चाहिए। समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल हमें दिमाग से हटा देनी चाहिए, सिर्फ इसी के हिसाब से जो है हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर प्लूरल है इसलिए मैंने का सिंगुलर है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। इट का जो है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर दीज और चीज़ें जो है प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आर का इस्तेमाल किया। लाइट्स जो है प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आर का इस्तेमाल किया। लाइट जो है सिंगुलर है इसलिए मैंने इस का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, ये लॉट ऑफ स्टूडेंट इज या फिर आर गैदर्ड इन ऑडिटोरियम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जमा हो गए। कहाँ पर जमा हो गए, ऑडिटोरियम में, कॉलेज के ऑडिटोरियम में जो है स्टूडेंट जमा हो गए। लॉट ऑफ स्टूडेंट जो है सिंगुलर है स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए जो है हम इज का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, लॉट ऑफ के लिए जो है आपको दिमाग से कंप्लीटली हटा देना चाहिए। ओके, स्टूडेंट इज या फिर आर गैदर्ड इन ऑडिटोरियम। यहाँ पर स्टूडेंट इज गैदर्ड और स्टूडेंट इज का करना है। ओके, ये लॉट ऑफ हैर्स के लिए बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। हैर खुद एक प्लूरल वर्ब है, हैर खुद एक प्लूरल नाउन है, इस तरह समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गौर कीजिए, जिस अंदाज से मैं बता रहा हूँ इस बात पर आप गौर कीजिए। हैर जो है सिंगुलर ही है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर हैर सिंगुलर ही है, लेकिन हैर्स जो है यहाँ पर प्लूरल है। ओके, हैर एक सिंगुलर है और हैर्स जो है प्लूरल है। किस तरह है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाल तो बहुत सारे होते हैं ना, अब हैर कहें या फिर हैर कहें, सर पर तो बाल बहुत सारे होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते। ओके, वो एक ही इंसान के बाल होते हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये लॉट्स ऑफ हैर्स, बालें। ओके, बाल, ये लॉट्स ऑफ हेयर इज या फिर आर अवेलेबल इन दी बार्बर शॉप। ओके, बहुत सारे बालें जो है बार्बर शॉप में, ओके, नाई की दुकान में अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स,
हेयर्स जो है यहाँ पर बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, सफ़ेद बाल हो सकते हैं, लाल बाल हो सकते हैं, ओके, शॉर्ट बाल हो सकते हैं, तो हर किस्म के अलग अलग बाल होते हैं। उन बालों के लिए जो है हम हेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्लूरल है स्टूडेंट्स, ओके, समझ आ गया आपको। इस हिसाब से यहाँ पर प्लूरल है, ये लॉट्स ऑफ हेयर इज या फिर आर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है लॉट्स ऑफ हेयर्स प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए हम आर का इस्तेमाल करता हूँ मैं, अवेलेबल इन बार्बर शॉप। ये लॉट्स ऑफ हेयर्स आर अवेलेबल इन बार्बर शॉप। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।